हेलो। क्या हाल है? अच्छा चल रहा होगा। फोर्थ चैप्टर ख़त्म। आप याद करेंगे, आप देखोगे अपने इस वीडियो के प्लेलिस्ट में तो याद आएगा। हमने लीनियर इक्वेशन बीच में शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर 6, और उसका बेसिक कंसेप्ट हमने आपको बता रखा है। तो आगे उससे आगे बढ़ते हैं। हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात किया था, हमने लीनियर पेयर की बात किया था। लीनियर पेयर दैट मीन्स एक लाइन के एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होगा। आज हम लोग थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम 6.1। इसके अकॉर्डिंग ये जो थ्योरम है वो हमें बताता है कि किसी भी लाइन को अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट each other, then the vertically opposite angle are equal. That means two line is here, this is your AB and this is your CD, intersect each other at O. ये दो लाइन AB और CD एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, एंगल 1 2 3 4 एंगल का नाम दे देते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन line AB and CD intersect each other at O. To prove angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4, ये हमें प्रूफ करना है। 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर। चलिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं तो यहां बीच में कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। हम सीधे आ जाएंगे प्रूफ, क्योंकि आप सब जानते हो कहानी जो है ना, किसी भी कानून को साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है, और किसी भी चीज को विशेष रूप से लिखना होता है सीक्वेंस में। आपको मालूम होगा, आप अगर अपने कामों को, अपने पढ़ाई को, अपने हर एक दैनिक कार्य को, डेली रूटीन को एक स्पेशल ढंग से यूज करेंगे तो आप स्पेशल बन जाएंगे। कोई भी इंसान स्पेशल नहीं होता, विशेष नहीं होता, केवल वो काम विशेष ढंग से करता है। दे वर्क बाय स्पेशल वे। गांधी जी महान बन गए, विशेष व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। आप एक चीज मुझे बताओ, वो भी तो नॉर्मल ही चाइल्ड होंगे, क्या वो पैदा होते ही महान हो गए? नहीं, उन्होंने अपना काम महान ढंग से किया। दे वर्क ग्रेटली, स्मार्टली, तो वो महान हो गए। आप स्मार्ट बन जाओ। चलो, इस स्मार्टनेस को, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, कहने का मतलब यही। तो प्रूफ में आते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस लिए बेटा? लीनियर पेयर। ये आपको रीजन, ज्योमेट्री में रीजन देना बहुत ही जरूरी हो जाता। ये दोनों लीनियर पेयर है, एक ही पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे दोनों बना हुआ है, एक ही लाइन के ऊपर। सिमिलरली ऑल्सो, अगर लाइन ये 2 और 3 तो ए बी लाइन पे था, अब सी डी लाइन पे करें तो 1 and 2,
एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. क्यों बेटा? बिकॉज बोथ आर 180. If RHS is equal, then their LHS must be equal. RHS अगर बराबर है तो LHS भी होगा. एंगल 3 should be cancel. So angle 1 is equal to angle 2. Similarly, अब हम लोग क्या करते हैं, 3-4 को प्रूव करना है तो पहला इक्वेशन तो वही लेते हैं. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, सेम पॉइंट है, लीनियर पेयर. ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर है. और एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. 2 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था. साबित कर दिया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ये क्लियर है. अब आपको ये एक्सरसाइज वही जो हमने बेसिक कंसेप्ट लिया उसी के बिहाफ पे है. तो चलते हैं जरा एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसको साफ कर दें. एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन आपको गिवन है, एक फिगर दे रखा है जिसमें दो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. ए बी एंड सी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, और एक तीसरा लाइन है ओ ई जो इसके बीच में है. ये फिगर हमें गिवन है. साथ में हमें गिवन है कुछ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. हेंस ए बी एंड सी डी intersect at O. Angle AOC plus BOE, angle AOC plus angle BOE is equal to, आपको एंगल दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल BOD is equal to 40 डिग्री. तो आपको फाइंड करना है BOE. फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल. हम लोग रिफ्लेक्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, AOE. ये आपको फाइंड आउट करना सिंपल है. सॉल्यूशन में देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं. ये गिवन है, आप इसको फाइंड आउट करना. आपको दे रखा है क्या, BAOC यानी कि AOC प्लस BOE ये मिला के है 70 डिग्री. लिखो हेंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180. क्योंकि सारे के सारे ये तीनों एक ही लाइन पे है, लीनियर पेयर. अब इन दोनों का सम दे रखा है
70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, वी गेट 110 डिग्री। ये हमें मिल गया 110 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना BOE, BOE फाइंड आउट करना है, BOE फाइंड करना है। तो हमें क्या मिला है, ये 40 डिग्री कौन सा एंगल हमें गिवन है, BOD, ये एंगल 40 डिग्री है। अब हम इस तीनों को जोड़ते हैं। नाउ एंगल BOD प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से ये लीनियर पेयर। अब BOD के जगह क्या डालें, BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री प्लस BOE, तो हमें फाइंड आउट करना। तो एंगल BOE प्लस इसके जगह निकाला है हमने 110 डिग्री COE के लिए, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री, और एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150, दैट मीन्स 30 डिग्री। एक आंसर आपका निकल गया। अब रिफ्लेक्स की बात कर रहा है। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स के लिए मैंने बताया था जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे। 360 माइनस एंगल COE, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस, हमें 110 मिला है, दिस इज इक्वल टू 250 डिग्री। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। दोनों आंसर कंप्लीट, एक 30 मिला, एक 250 मिला। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिर एक फिगर दे रखा है, XY लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है OP, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है MN O पॉइंट पर। MN और OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आप जानते हो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का बनता है। इसमें आपको गिवन है ABC 3 एंगल, मतलब POM जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखा है A, इसकी वैल्यू B और इसको C दे रखा है। साथ में आपको दे रखा है कि A/B इज इक्वल टू 2/3। A और B का रेशियो 2/3 दे रखा है, तो आपको फाइंड आउट करना है C। गिवन A/B इज इक्वल टू 2/3, लेट A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x, देन A प्लस B मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री है, 180 में से इसको माइनस करेंगे 90 को, तो 90 मिलेगा। दैट मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। कटिंग कीजिए, 5 1 जा, 5 8 जा, x इज इक्वल टू 18 डिग्री मिला, तो a इज इक्वल टू आपका हो गया क्या 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 18, इट बिकम्स 36 डिग्री, एंड b इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 54 डिग्री। C निकालने को कह रहा है। C इज इक्वल टू क्या होगा, C प्लस B हम ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। नाउ
C प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस लिए? लीनियर पेयर, और C इज इक्वल टू 180 माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी, तो हमारा निकला है 54। इसमें से माइनस कर देंगे, 6 2 1 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। मन के तैयार? तो इसको करेंगे, ये क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और असली बात, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है अंगूठा दिखा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले के साथ। बाय।